नमस्ते दोस्तों, अध्ययन की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक आज के दिनांक से, आज के तारीख से संबंधित है। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में हरतालिका तीज व्रत भारतवर्ष की स्त्रियां करती हैं। तो हरतालिका तीज व्रत का क्या अर्थ है? हरतालिका तीज व्रत क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, यह आज की वीडियो का प्रश्न है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह लोगों से विनम्र निवेदन है कि जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस जगह उसको टच कर दें। सब्सक्राइब करने से न ही कोई शुल्क आपका कटेगा, न ही कोई पैसा लगेगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जब भी हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। हम चलते हैं वीडियो के प्रश्न के उत्तर की खोज में। हरतालिका तीज व्रत। तो भारतवर्ष की समस्त स्त्रियाँ जो भी विवाहित हैं या जो अविवाहित हैं वो भी लगभग आज हरतालिका तीज व्रत की होंगी। लगभग 75 से 95% विवाहिता स्त्रियाँ ही इस पूजा को, इस व्रत को किया होगा। परंतु हरतालिका तीज व्रत कब से, क्यों, कैसे किया गया होगा, उसका उनके पास एक पत्रिका होगी। उस पत्रिका में उन्होंने पढ़ा होगा, अर्थ समझा नहीं होगा, अर्थ पढ़ा होगा और उसको पूजा पाठ करके ख़त्म कर दिया होगा। तो हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत का अर्थ। तो सबसे पहले जानते हैं कि तीज क्या है। तीज संस्कृत शब्द है। तीज का अर्थ होता है तीसरा, यानी तृतीय तिथि। तीज का अर्थ होता है, तीजा का अर्थ होता है संस्कृत में तृतीय तिथि, यानी तीसरा तिथि। यह ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा हुआ है दोस्तों। कैलेंडर में इसको आप पढ़ सकते हैं। और हरतालिका तीज व्रत मनाया कब जाता है तो सबसे पहले वही जान लेते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र में इसकी पूजा की जाती है। ये ज्योतिष विज्ञान है, इसलिए इस तीज का नाम तीज रखा गया है। यानी तीज का अर्थ होता है तीसरी तिथि, यानी तीसरी तारीख, तीसरा दिन। और अब हरतालिका का क्या अर्थ है तो इसको जान लेते हैं। हरतालिका का अर्थ होता है हरत आलिका। ये दो संस्कृत शब्दों से मिलके बना हुआ है, हरत आलिका। तो हरत का अर्थ होता है सखी, सहेली। हरत का अर्थ होता है अपहरण, कैद में करना, जबरदस्ती कैद कर लेना, जिसे अपहरण कहते हैं। हरत का अर्थ होता है संस्कृत में अपहरण। और आलिका का अर्थ होता है सहेली, सखी, या इंग्लिश में उसे फ्रेंड कह सकते हैं। और हरत का अर्थ संस्कृत में अपहरण होता है, जिसे इंग्लिश में किडनैप कह सकते हैं, किडनैपिंग। तो इसको मिला के हरत तालिका बना है, यानी सखियों द्वारा अपहरण करना ही हरत तालिका है। और हरत तालिका तीज व्रत का अर्थ भी यही है कि अपहरण, सखियों द्वारा अपहरण कर जो तीसरी भाद्रपद के तीसरे मास में शुक्ल पक्ष के तीसरे तिथि को व्रत करवाए, उसे हरतालिका तीज व्रत कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि यह कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो वैसे तो शिव पार्वती की पूजा इसमें की जाती है। तो शिव पार्वती से संबंधित अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास यह शिव महापुराण है। शिव महापुराण अध्याय की बात करते हैं तो शिव महापुराण में तृतीय पार्वती खंड है। तृतीय पार्वती खंड में 55 अध्याय हैं, जिसमें कहीं भी इस
प्रकार के तीज का, इस प्रकार के व्रत का उल्लेख नहीं है। बस यह बताया गया है कि पार्वती देवी द्वारा जो तपस्या की गई थी उस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, और भगवान शिव प्रसन्न हुए थे तो फिर उनको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया, और इसीलिए वो उनकी तपस्या कर भी रही थी। तो अब जाते हैं कोई अन्य पुराण। किसी अन्य पुराण में भी कुछ अन्य लिखा होगा, क्योंकि भारत सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, और 18 पुराण में एक दूसरे से कुछ न कुछ कहानियाँ मिलती हैं, कुछ एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। लिंग महापुराण में भी शिव पार्वती के विवाह का उल्लेख मिल जाएगा। तो इसको जान लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्यों ऐसा किया गया, हरत तालिका का अर्थ क्या है, तो क्यों जा रहे हैं। देवी पार्वती जब हिमालय के पुत्री के रूप में पैदा हुई और उनकी माँ का नाम था मैना देवी, तो हिमालय का जो उनके पिता थे उनकी इच्छा थी कि इनका विवाह भगवान विष्णु से करवा दिया जाए, परंतु देवी पार्वती का जो रुझान था वो शिव की तरफ था। मैना देवी भी उनकी इच्छा का सम्मान करती थी, इसलिए वो भी चाहती थी कि उनकी विवाह शिव से हो। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उनकी जो सखियाँ थी पार्वती देवी को अपहरण करती हैं, और अपहरण करके उन्हें जंगल और गुफा में ले जाते हैं, जहाँ वो तपस्या करते हैं। तपस्या करके वो भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं, और प्रसन्न करके फिर उनसे वो वर मानती हैं और उनसे विवाह होता है। तो अमूमन इस कहानी से हमें बस एक ही सीख मिलता है दोस्तों, कि यह सिर्फ कुंवारी स्त्रियों के लिए, यानी कुंवारी लड़कियों के लिए अपने मन चाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करना चाहिए, परंतु सभी विवाहित स्त्रियां करती हैं, क्योंकि इस पुराण में जितनी भी कहानियां बताई गई हैं उसके बाद देवी पार्वती ने फिर दोबारा इस व्रत को नहीं किया था, न ही उस जीवन में कभी कहीं इस व्रत को किया था। तो इससे एक ही सीख मिलता है दोस्तों कि सिर्फ कुंवारी स्त्रियों को करना चाहिए, विवाहिता स्त्रियों के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि देवी पार्वती भी फिर दोबारा नहीं की थी, फिर विवाहिता स्त्रियाँ क्यों करती हैं। सौभाग्य की प्राप्ति अगर ऐसे हो जाती तो बहुत बड़ी बात होती, तो देवी पार्वती को हर साल करते रहना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम।